नापाक हरकत का एक बड़ा सबूत फिर से मिला है। पाकिस्तान ने निशाना लगाकर नागरिकों को मारा। पाकिस्तान ने स्नाइपर्स के थ्रू फायरिंग को अंजाम दिया। स्नाइपर्स की गोली की वजह से महिला की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ भारत है जो किसी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहा है, किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा है, किसी मंदिर को जाके टारगेट नहीं कर रहा है। और ये वो कारतूस की तस्वीर भी सामने आई है। ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने स्नाइपर्स का यूज किया और टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया। अनुज, ज्यादा अपडेट दीजिए। एक के बाद एक जो नापाक हरकतें हैं, जो सबूत है, वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरीके की कवायदें की जा रही हैं, जिसमें घुसपैठ का मामला साफ तौर पर देखने को मिला कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ जो है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस घुसपैठ को समर्थन जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स दे रहे थे। यानी पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की जा रही थी ताकि मदद मिल सके घुसपैठियों को और अंदर घुसपैठ कर सके। लेकिन चूंकि बीएसएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट थी और यही वजह थी कि इस घुसपैठ को नाकाम किया गया। वहीं दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से आतंक को बढ़ावा देता रहा है, उसके सबूत जो है वो भारत की तरफ से तमाम तरीके से दी जा रही थी। और ये घुसपैठ अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। जबकि उसके जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उनके वो ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को पाला पोसा जाता था, जहां आतंकवादियों की फौज जो है वो तैयार की जाती थी, उन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हिमाकत करता है, पाकिस्तान कायराना हरकत करता है और भारत के जो तमाम सैन्य ठिकाने हैं या जो ऐसी इलाके हैं वो उसको टारगेट करने की कोशिश करता है। ड्रोन जो है अपने भेजता है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उन तमाम ड्रोन को नाकाम किया जाता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो अब कायराना हरकत करने से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना सुरक्षा बल पूरी तरह से रेजिडेंशियल एरियाज है उनको टारगेट कर रहे हो। भारत ने रेजिडेंशियल एरियाज को नहीं टारगेट किया, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो कि हम भी आपके जो देश है उसमें घुसे और उसके बाद में ऐसी हरकत करें। लेकिन भारत के संस्कार, भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो हमें ये सब नहीं सिखाता। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप किसी महिला को मारिए, आप किसी बच्चे को मारिए। वॉर क्राइम होता है, इसको कहा जाता है। कहीं पे ऐसा नहीं किया जाता। महिला को टारगेट किया गया। हमारे साथ में गेस्ट भी लगातार बने। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ में जुड़ी है। मैम, दिस इज टू मच। पाकिस्तान टारगेटेड किलिंग कर रहा है। एक महिला की मौत हो गई है क्योंकि स्नाइपर्स के थ्रू टारगेट करके उस महिला को मारा गया है पाकिस्तान के थ्रू। एक तरफ भारत है जो महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि बच्चों और महिलाओं को टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जिनकी रगों में सिंधु का जल दौड़ता है उनके संकल्प में महाकाल बसते हैं। युद्ध सिर्फ शस्त्र से नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है रण कौशल, धैर्य, शौर्य और पराक्रम के साथ में, और वही इस समय भारत की सेनाएं परिचय दे रही हैं। और एक और चीज आप देखिए, जब अर्जुन निशाना साधते हैं तो कृष्ण नीति बनाते हैं। यह है भारत का रण कौशल। आप हमारी महिलाओं को अगर टारगेट कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। एक बड़ी नापाक हरकत का एक बड़ा सबूत फिर से मिला है। पाकिस्तान ने निशाना लगाकर नागरिकों को मारा। पाकिस्तान ने स्नाइपर्स के थ्रू फायरिंग को अंजाम दिया। स्नाइपर्स की गोली की वजह से महिला की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ भारत है जो किसी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहा है, किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा है, किसी मंदिर को जाके टारगेट नहीं कर रहा है। और ये वो कारतूस की तस्वीर भी सामने आई है। ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने स्नाइपर्स का यूज किया और टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया। अनुज, ज्यादा अपडेट दीजिए। एक के बाद एक जो नापाक हरकतें हैं, जो सबूत है, वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरीके की कवायदें की जा रही हैं, जिसमें घुसपैठ का मामला साफ तौर पर देखने को मिला कि कैसे पाकिस्तान
की तरफ से ये घुसपैठ जो है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस घुसपैठ को समर्थन जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स दे रहे थे, यानी पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की जा रही थी ताकि मदद मिल सके घुसपैठियों को और अंदर घुसपैठ कर सके। लेकिन चूंकि बीएसएफ की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट थी और यही वजह थी कि इस घुसपैठ को नाकाम किया गया। वहीं दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से आतंक को बढ़ावा देता रहा है उसके सबूत जो है वो भारत की तरफ से तमाम तरीके से दी जा रही थी और ये घुसपैठ अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि उसके जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उनके वो ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को पाला पोसा जाता था, जहां आतंकवादियों की फौज जो है वो तैयार की जाती थी, उन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हिमाकत करता है, पाकिस्तान कायराना हरकत करता है और भारत के जो तमाम सैन्य ठिकाने हैं या जो ऐसी इलाके हैं वो उसको टारगेट करने की कोशिश करता है, ड्रोन जो है अपने भेजता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उन तमाम ड्रोन को नाकाम किया जाता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो अब कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना सुरक्षा बल पूरी तरह से रेजिडेंशियल एरियाज है उनको टारगेट कर रहे हो। भारत ने रेजिडेंशियल एरियाज को नहीं टारगेट किया, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो कि हम भी आपके जो देश है उसमें घुसे और उसके बाद में ऐसी हरकत करें। लेकिन भारत के संस्कार, भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो हमें ये सब नहीं सिखाता। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप किसी महिला को मारिए, आप किसी बच्चे को मारिए। वॉर क्राइम होता है, इसको कहा जाता है। कहीं पे ऐसा नहीं किया जाता। महिला को टारगेट किया गया। हमारे साथ में गेस्ट भी लगातार बने, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ में जुड़ी है। मैम, दिस इज टू मच। पाकिस्तान टारगेटेड किलिंग कर रहा है। एक महिला की मौत हो गई है क्योंकि स्नाइपर्स के थ्रू टारगेट करके उस महिला को मारा गया है पाकिस्तान के थ्रू। एक तरफ भारत है जो महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि बच्चों और महिलाओं को टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जिनकी रगों में सिंधु का जल दौड़ता है उनके संकल्प में महाकाल बसते हैं। युद्ध सिर्फ शस्त्र से नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है रण कौशल, धैर्य, शौर्य और पराक्रम के साथ में, और वही इस समय भारत की सेनाएं परिचय दे रही हैं। और एक और चीज आप देखिए, जब अर्जुन निशाना साधते हैं तो कृष्ण नीति बनाते हैं। यह है भारत का रण कौशल। आप हमारी महिलाओं को अगर टारगेट कर रहे हैं, हमारे मासूम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल मिली है। 2 टुकड़ों में मिसाइल बरामद की गई है होशियारपुर में। S-400 ने आसमान में ही इसको भी तबाह कर दिया। एक और सबूत पाकिस्तान की नापाक हरकत है। देखिए, ये पाकिस्तान की मिसाइल जो कि पंजाब के होशियारपुर भारत में बरामद की गई है और पूरी तरीके से डेड, क्योंकि आसमान में ही हमारे S-400 ने इसको ध्वस्त कर दिया। इससे पहले कच्छ से, जैसलमेर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है उसने इसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैसे ये पूरी की पूरी मिसाइल डेड आपको नजर आ रही होगी। ये इमेजेस लगातार जारी की जा रही है और सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच में बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती शेलिंग, लेकिन भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ उन अटैक्स का जवाब दे रहा है। कोई जनहानि नहीं हुई है। बड़ी बात यह है और अच्छी बात यह है क्योंकि एक सिस्टम हमने लगा रखा है, S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सामने आई है होशियारपुर से। ऐसी कुछ तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई।